जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। महाराज जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 138 त्राटक करने से तो एक पंथ दो काज वाला मामला है। इससे ध्यान भी होगा, कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, दूसरे आंख की शक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए इसका उपयोग बड़ी भावना से कीजिएगा। ये हमने अध्यात्मवाद के विषय में बहुत थोड़ी बातें की हैं। बहुत खाने में तो कुछ रखा नहीं है। इसी प्रकार अधिक बोलना भी वाणी को दुर्बल ही करता है। थोड़ा सुनो, थोड़ा बोलो, यही रीति है। जाप का, ध्यान का अभ्यास अधिक से अधिक हो। सुनने की बातें भी थोड़ी सुनो। मैंने राम नाम एक बार सुना, उसके बाद इतनी तृप्ति हुई कि फिर दूसरों का आदर तो किया, किंतु मन के कोठे में स्थान और किसी को नहीं दिया। मैं सब स्थानों पर गया, किंतु मेरे मन में ये बात ही नहीं सूझी कि मैं किसी के ढंग को अपने मन में स्थान दूं। निश्चय बहुत दृढ़ होना चाहिए। इस मंत्र की बहुत साधना करना। देवता और मंत्र एक ही है। मैं तो आशा करता हूं कि आप इस मार्ग पर चलते रहेंगे। मुझे हर्ष है कि इस संगति में सब प्रकार के लोग हैं। परमेश्वर की कृपा सब पर हो, आपकी वृत्तियां शुद्ध हों और आप सबके मन में, तन में श्री राम नाम बस जावे। साधना सत्संग होशियारपुर, अंतिम दिन। बहुत सुंदर। सो यस, सो महाराज कह रहे हैं कि जाप का, ध्यान का
अभ्यास, अभ्यास, ये अभ्यास शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यास, सही तरह से जाप करना, सही तरह से ध्यान करना, उसका अभ्यास बहुत अधिक से अधिक करो। दिन में 2 बार तो करते ही हैं सब, 3 बार, 4 बार, अपना रूटीन बनाइए। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब, अगर नहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई फिर भी इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसके बाद कहते मैंने एक बार सुना, इतनी तृप्ति हुई, दूसरों का आदर तो किया, लेकिन मेरे मन में ये बात ही नहीं सूझी कि मैं किसी के ढंग को अपने मन में स्थान दूं। ये सीखना चाहिए। महाराज ने ऐसे किया है, हर चीज पॉसिबल है। महाराज की साधना में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। पर जिसको ये विश्वास हो गया उसका काम बन गया, राइट। या सो आज हमारे तो 2 जुलाई अभी भी चल रहा है, और हम अभी भी हम महाराज के इस पावन दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदरकांड जी का पाठ बच्चों ने किया, स्कूल गोइंग बच्चों ने किया। और उसके बाद हमारा अखंड जाप, देखिए रात भर साधक बैठे रहे और करा उन्होंने जाप। और मुझ पर तो डेफिनेटली मूसलाधार कृपा हुई। महाराज आज लेके गए श्री रामशरणम मेरीलैंड में। पिछले 3 वर्षों से लेके जा रहे हैं, आज 4था वर्ष था। और उससे पहले तो कभी नहीं लेके गए, कभी भी नहीं। ये ऐसा अवसर आया कि जो तिथि पर सेलिब्रेशन है उस दिन संगत के लिए दरबार खुला होगा, बिल्कुल नहीं। ये पहली बार ऐसे हुआ कि संगत के लिए इस तिथि के दिन दरबार खुला, और महाराज मुझे लेके गए, और बिल्कुल, और बहुत कृपा रही। पैदल लेके गए, मतलब मेरी गाड़ी पहले कहीं पे रखवा दी, कहते चलो पैदल चल के जाओ। सो आज पैदल चल के लेके गए श्री रामशरणम। और फिर वहाँ गाड़ियाँ आई हुई थी, ट्रस्ट के मेंबर थे 3 सबसे पुराने बुजुर्ग। और तो फिर वहाँ पर फिर अंदर लेके गए। अंदर अभी तैयार नहीं था, 10 से 11 जाप बोला था। मुझे सूचना मिल गई थी, सीधे रास्ते तो नहीं दी, महाराज ने रात ही दी, शाम को दी, एक दिन पहले दी। सो बड़ी दया महाराज की कि उन्होंने आज लेके उन्होंने आज लेके जाना था। और फिर अभी लाइट्स ऑन ही हो रही थी, बस 5 मिनट रहते थे, 5-7 मिनट। और मैं बाथरूम गई हूँ। फिर महाराज का ही सारा आदेश होता रहा, एक लाइन, एक वर्ड बोलते रहे। आगे चल के बिठाया मुझे, बिल्कुल आगे, जहाँ अमृतवाणी जी के गायन के होते हैं। और मैं प्रणाम करके बैठ गई, क्योंकि गायन तो था ही नहीं, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। और फिर बाकी सारे जो थे ट्रस्टी, वो भी चल फिर ही रहे थे। लाइट्स ऑन हुई थी, कोई श्री दिष्टान जी का कपड़ा ऐसे कर रहे थे। और फिर 10 बज गए। सो महाराज ने फिर शुभारंभ करवाया जाप का, राइट। पहली बार देखिए कितना भारी भरकम कृपा थी कि पहली बार संगत के लिए श्री रामशरणम खुला, और फिर जाप का शुभारंभ महाराज ने करवाया। कितनी प्यारी बीजारोपण है, राइट। यस, बहुत ही स्पेशल रहेगा ये। सारे हर 4 वर्ष पहले भी बहुत स्पेशल था, और ये भी बहुत हर वर्ष कुछ ना कुछ बहुत कृपा करते हैं। सो फिर शुभारंभ हुआ जाप का, और जाप पे बैठे। और फिर महाराज मुझे कहते हैं, उन्होंने टोकरी रखी हुई थी और हल्का सा छोटे से 2-3 फूल रखे थे, जो कि उन्होंने भी चढ़ाए। पर मुझे कहते हैं महाराज कि तुम 11:15 बजे बाहर जाना, और बाहर जो पौधे लगे हैं, बड़े वृक्ष टाइप हैं, वहाँ से गुलाब के फूल लेके आओ। तो फिर मैं जाप करती रही, आंखें बंद ही थी। और फिर बिल्कुल समय पर आंख मेरी खोली उन्होंने,
और फिर मुझे बाहर लेके गए और फिर वहाँ से मैंने 2 गुलाब के पौधों फूल की पंखुड़ियाँ ली और वो बिल्कुल हमारे जैसे अर्पण करते हैं, बिल्कुल वही रंग है और सब कुछ वही है। और फिर वो फूल लेके मैं नीचे आई और वो महाराज को अर्पण किए। पहली बार इतने वर्षों में, 2012 के बाद पहली बार आज ये ऐसा अवसर मिला। सो लगभग 12-13 वर्ष के बाद दिया। पर इसमें विधिवत हुआ सब कुछ, तो डेफिनेटली मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, हाँ, कि वे यहाँ पर ऐसा करने में सफल हुए। उनको बधाई है। सब कुछ तो वे करते हैं, सब कुछ तो वे बोल रहे थे कि कहीं से कोई गलत फहमी ना हो जाए, राइट, या सब कुछ उनका। और फिर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, या बिल्कुल मेरे गुरुजनों की विजय हुई है। सो प्रश्न आया और आज बच्चों का था रामोपासना। तो बच्चों ने पूछा, जैसे हमारे घर में अभी ये बच्चे अडल्ट्स हैं, राइट, 18 से ऊपर हैं, तो कहते हैं कि मम्मी पापा कहते हैं आज हमारा स्पेशल डे है, तो हम श्री राम शरणम जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो बच्ची कहती है, मेरी दीदी कहती है कि घर में भी तो कर सकते हैं, वहाँ जाना क्यों आवश्यक है। तो वहाँ पर बच्चे को पहले बोला कि जब आपके अंदर कोई प्रश्न उठता है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये आंसर कहाँ से आ रहा है, या क्या जो आंसर दे रहा है या जो बोल रहा है, क्या उसने शास्त्र पढ़े हैं, क्या उसे धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में पता है, राइट। वो पढ़ता है, शास्त्र पढ़ के बता सकता है कौन से, कहाँ से, किस टॉपिक से लिया गया है। ये चीज है कि स्वामी जी महाराज ने कैसे कहा है, क्या कहा है। सो आप देखिए, महाराज पहले भी बोलते हैं कि आप मीट की दुकान पे गए हैं, राइट, और उनसे कहें कि मेरे पेट दर्द हो रही है, कोई दवाई बता दीजिए। तो मीट वाला आपको देखेगा, भरे भाई मैं अगर विदेश में है तो वो तो सीधा बोलेंगे कि भाई हम सक्षम नहीं है ये सब बताने के लिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। भारत में ये प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है वो बता दें कि मेरी दादी ये बना के पिलाती थी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वो कह सकते हैं। पर यहाँ पे आपका चॉइस होनी चाहिए कि क्या मुझे किसकी सुननी है और किसकी माननी है, राइट। सो बच्चे को बोला, पहले जब भी कोई ऐसे बोले तो पहले आपके मन में सीधा ये आना चाहिए कि आंसर कौन दे रहा है, आंसर कहाँ से आ गया, क्या इन्होंने स्वामी जी महाराज को पढ़ा है, क्या स्वामी जी महाराज के ग्रंथ का पता है, ऐसे है। क्योंकि स्वामी जी महाराज का जो भी डायरेक्शन है वे शास्त्र अनुकूल है, उसके विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल उसमें घड़ी भी है। फिर आई बात कि तो मैंने कहा, मैं तो और भी इसके बहुत है, संगत आती है, वाइब्रेशंस होती है, अलग होती है, पर मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए तो यही है कि हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए खोला है। उनकी शक्ति है इसमें, उनकी तपस्या है इसमें। जब तक काम नहीं बनता, जब तक सब कुछ बन नहीं जाता, वो अपनी शक्ति, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी तपस्या देते रहते, उड़ेलते जाते। और वे नहीं, उन्होंने अपने लिए नहीं खोले। स्वामी जी ने तो खोले ही नहीं थे रेगुलर सत्संग के लिए, उन्होंने तो साधना के लिए किए थे। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की मेहनत है इसमें। हमारे गुरुजनों की शक्ति लगी है इसमें, हमारे लिए किया है उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम। क्यों ना जाए, क्यों ना उसे संवारें, क्यों ना उतना सुंदर बनाए। उजाड़ अगर कोई बनाता है
आप बार बार कहते हैं ये क्या बना रखा है, ये क्यों करते हो, क्यों जाड़ बनाते हो, कीजिए काम। एक साधिका जी बोले कि हमारे शहर में भी श्री रामशरणम एक है, वो दिल्ली से तो नहीं है पर है, उसका जो बोर्ड लगा हुआ है, कहते अनुपमा मैंने देखा तो बोर्ड के नीचे लोग कचरा डंप कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड पे स्वामी जी महाराज का नाम लिखा है। तो मैं चले गई वहां के संचालक जी को बोलने कि भाई कुछ तो कराओ, देखो क्या हालत बन गई है उस बोर्ड की, वो टेढ़ा भी हुआ पड़ा है। फिर मैंने किसी और को कहा, तो ये है प्रोटोकॉल फॉलो करना। हाँ, कि आप संचालक जी को कहिए कि भाई ये इशू है, ये देखो क्या हाल बना रखा है, बोर्ड के नीचे कचरा है। आप और को बोलोगे जो कि वो इससे संबंधित है, तो हाँ जी अभी हमारा ये चल रहा है, हाँ जी आप चिंता मत करो, आप इसमें मत पड़ो, आप ऐसे मत करो। जब ये सुनने को मिल जाता है तो कहते मैं क्या करूं, मुझे अब दुख होना शुरू हो गया है क्योंकि स्वामी जी का नाम है ऊपर। तो महाराज ने कहा करो, आपको पता है कि ये चीज सही है और गलत है ये चीज, और आप उसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता, आप खुद कर दो। जंगलात बना रखा है, उजाड़ बना रखा है, कीजिए काम, बिल्कुल कीजिए काम, खुद से कदम उठाइए, क्यों नहीं कर सकते, राइट? जब आप स्वयं नहीं कर रहे तो दूसरे कर रहे हैं, करिए, बिल्कुल करिए। सो इसलिए ये चीज बहुत सुंदर आई कि भाई सबसे पहले तो श्री रामशरणम हमारे लिए हमारे गुरुजनों ने खोला है, उसका निर्माण करवाया है, तो हमें उनके लिए जाना चाहिए, धन्यवाद करने चाहिए हर बार श्री रामशरणम, तो धन्यवाद ही धन्यवाद के लिए। प्रभु आपने, कौन करता है किसी के लिए कुछ ऐसे ही निस्वार्थ, और ये संतों ने किया है, ऐसा स्थान जहाँ जाके शांति मिले, जहाँ प्रेम उमड़ता है, राइट? सो बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है, वी आर सो ब्लेस्ड कि ये पावन दिन तो गुरु तत्व है, गुरु शक्ति है, गुरुदेव नहीं है, हमारा मानना है। आप मानते हैं गुरुदेव हैं, वे आपकी सोच है, हम नहीं मानते, और मानना भी क्यों इतने सारे हर रोज इतनी कृपाएं बरसा रहे हैं, तो मानना भी क्यों कि गुरुदेव हैं। हम पसंद भी नहीं करते, मैं तो डिलीट भी मार देती हूँ ऐसी चीजें, तो ये नहीं ठीक है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह की भावनाएं हैं, पर हम अपनी संगति खुद चूज करते हैं। और मैं ऐसी ही संगति में रहना पसंद करूंगी जो मानते हैं कि गुरुदेव है, वो है, कल भी थे, आज है, भरपूर सदा रहेंगे मेरे आखिरी, हम सबके आखिरी समय तक, और उसके बाद भी रहेंगे, उसके बाद भी वो रहेंगे। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आया, जैसे कि हम लोग का जैसे इस समय हो रहा है सत्संग, ये तो बहुत विभिन्न गुरुजनों से दीक्षित साधक आते हैं, लेकिन चाहे देह वाले गुरु अलग हैं, पर अगर आप मानते हैं कि स्वामी जी महाराज ही दीक्षा दे रहे हैं, और बाकी लोग भी मानते हैं कि स्वामी जी महाराज ही दीक्षा देते हैं, देन यू आर सेफ, या देन यू आर सेफ। नहीं तो फिर प्रारब्ध होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप मानते हैं प्योर फॉर्म में कि नहीं स्वामी जी महाराज दीक्षा दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज दीक्षा दे रहे हैं, सो अब मुझे स्वामी जी महाराज के नियमों का वही पालन करना है। अगर आप मानते हैं, जैसे हमें तो आदेश है कि आपसे कोई पूछे कि आपके सदगुरु महाराज कौन है, आपने यही बोलना है कि हमारे सदगुरु महाराज स्वामी जी महाराज श्री हैं, राइट? सो हमें कोई डाउट नहीं है,
और महाराज ने पर्सनली भी बताया है, ऐसे सूक्ष्म रूप में भी बोला है, और बाकी सब भी, यू नो। सो क्योंकि कई गुरुजन देह के पार होते हैं ऑलरेडी, सो जब वे दीक्षा देते हैं तो वे ऑलरेडी स्वयं भी देह के पार होते हैं, तो जब दीक्षा देते हैं तो वो स्वामी जी डायरेक्टली ही दे रहे होते हैं। बट कईयों को बताया जाता है, अगर सही ढंग से बताया जाए साधकों को कि आप यहाँ से दीक्षा लीजिए, और अब बोला जाए कि आप स्वामी जी ही देते हैं दीक्षा, आप ऐसे लीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि वे साधक जी जो है वे स्टार्टिंग से ही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में से जुड़े रहेंगे, या फिर हाँ, या थोड़ा सा समय तक फिर जुड़ जाएंगे, राइट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट तो यही है, रियलिटी सत्य तो यही है, स्वामी जी महाराज देते हैं दीक्षा। अगर कोई और ये कहते हैं ये देते हैं दीक्षा, ये देते हैं दीक्षा, सो फिर ऑफ कोर्स वो साधकों के अपने प्रारब्ध हैं। बट अगर ये होता है कि नहीं, स्वामी जी महाराज दे रहे हैं दीक्षा, हम लोग कुछ नहीं, ये है कॉन्सेप्ट, राइट। सो हम सब के स्वामी जी महाराज हैं, सदगुरु महाराज, गुरु मंत्र एक है, और फिर सदग्रंथ भी एक है, या सदग्रंथ भी एक है। सो अपने आप को हमने यही करना है कि हमारे महाराज, हमारे सदगुरु महाराज दीक्षा गुरु, हमारे सब स्वामी जी महाराज, जितनी शीघ्र मानेंगे, जितनी क्लैरिटी होगी, उतना ही उत्थान बहुत सुंदर चलेगा, या एब्सोल्युटली बहुत सुंदर चलेगा। सो इसलिए एक बार फिर से महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अनंत कृपा बरसाई, सब लोगों ने आनंद लिया और हमारा तो अभी आनंद जारी है। सो गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। जय आइए सीधे होते। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।